का पॉइंट लिया, यह ज्ञान सेकंड में गति सदगति देने वाला है। उस सेवा की पॉइंट थी, श्री कृष्ण और शिव में अंतर बताना है कि श्री कृष्ण तो देहधारी है, वो जन्म मरण में आते, गर्भ से जन्म लेते, लेकिन शिव बाबा तो निराकार है, जन्म मरण रहित है और उनका अलौकिक जन्म है। बाबा का मर्तबा ही अलग है, उनको परमात्मा कहते हैं। उदाहरणा की पॉइंट थी, बाबा का राइट हैंड बनना है, बहुतों का कल्याण करना है, बाबा जो सुनाते उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है और दूसरों को रुचि से सुनाना है। और चेकिंग की जो पॉइंट ली, चेक करना है कि कहीं अभी भी हद के संस्कार इमर्ज तो नहीं होते। और योग का पॉइंट था फुल स्टॉप, यानी बिंदु वन, बिंदु बाबा को याद किया। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली से जो सवाल रहा, मैं परमत से मुक्त फुल स्टॉप लगाने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास, भले घूमो फिरो कोई भी काम काज करो, बुद्धि से एक बाबा को याद करना है। धारणा का पॉइंट, बाबा जो सुनाते हैं सुनकर उसको अच्छी तरह धारण करना है, मायावी कुसंग में नहीं जाना है। सेवा का पॉइंट, बाप का राइट हैंड बनना है, बहुतों का कल्याण करना है। चिंतन, नर से नारायण बनने का धंधा करना है। स्मृति, दूसरों को रुचि से सुनाना है, एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। चेकिंग, कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान, मैं पद्म पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बच्चे देहवानी बनो मुझे याद करो। धारणा, कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेनी है। सेवा, बाबा का राइट हैंड बन भूतों का कल्याण करना है। चिंतन, बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तीन की दरकार है, पहले बाप, फिर पढ़ाने वाला और फिर सतगुरु। स्मृति, भगवान एक ही रथ लेते हैं जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसे भगवान की प्रवेशता पद्म पदम भाग्यशाली बनाने के लिए होती है। चेकिंग, मायावी कुसंग में तो नहीं जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज स्वमान लिया, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, स्पिरिचुअल फादर निराकार बाप को देय अभिमानी होकर याद करना है। धारणा, बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है, एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। सेवा, बाबा से सुना हुआ दूसरों को रुचि से सुनाना है, बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है, नर से नारायण बनाने का धंधा करना है। चिंतन, कोई संसार का समाचार सुनाए तो सुनकर फुल स्टॉप लगाने का चिंतन करना है। स्मृति, अपनी दिल विशाल बनाने की स्मृति रखने ताकि कोई हद के संस्कार इमर्ज ना हो। चेकिंग, कमाई के समय कभी उबासी तो नहीं लेते। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का स्वमान रखा, मैं आत्मा रूहानी फूल हूँ। स्मृति में रखा, बाबा मेरा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। धारणा का पॉइंट, बाबा का राइट हैंड बनना है और फालतू बातें नहीं सुननी है। स्मृति में रखा, मैं आत्मा शरीर से कर्म करवा रही हूँ। चेकिंग का पॉइंट, अपनी कमाई पर ध्यान देना है। योग, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करना है। और सेवा, मैंने बहुतों का कल्याण करना है। ओम शांति। ओम शांति। स्वमान, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, देही अभिमानी होने का अभ्यास किया, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया। धारणा, बाबा का राइट हैंड बन के बहुतों का कल्याण करना है, नर से नारायण बनाने का धंधा करना है। सेवा, बाप से जो हमें ज्ञान मिला है वो औरों को भी सुना के उनकी सेवा करनी है। स्मृति, अभी हम बाप के घर में बैठे हैं, ये परिवार भी है तो हम टीचर भी बनते हैं तो गुरु भी बनते हैं। चिंतन, कमाई में कभी उबासी नहीं लेनी, कभी संशय में भी नहीं आना, गुटके भी नहीं खाना, ये राजयोग की पढ़ाई है,
राजयोग रजाई स्थापन करने के लिए हम सीख रहे हैं। चेकिंग रखी कि हम बाबा के राइट हैंड बने, उबासी तो नहीं आई। ओम शांति। हाँ जी, सबके पॉइंट्स हो गए। मुरली लेते हैं फिर बाबा को याद करके। ओम शांति। आज की मुरली बिंदु के ऊपर चल रही है। बाबा बिंदी का महत्व बता रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बाबा ने कहा है कि सहज योगी सदा सहज योगी बनने का बाबा ने बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया कि सिर्फ एक बिंदी को याद करो। बाबा कह रहे हैं सबसे सरल मात्रा है ना बिंदी। बाबा अक्सर कहते हैं कि छोटा बच्चा भी लगा सकता है। तो बाबा ने कहा कि क्या करना है, हमें स्वयं भी बिंदु रूप बनना है, याद भी बिंदु को करना है, और ड्रामा के हर दृश्य को भी बिंदु लगाना है। तो बाबा ने कहा इस एक बिंदु में ही ना आप मतलब आत्मा भी आ गई, बाप भी आ गया और रचना भी आ गई, सब आ गए। तो बाबा ने कहा कि जानना भी बिंदु को है, करना भी क्या है, बिंदु को याद करना है। तो बिंदु के महत्व को जानकर जब उसको याद करेंगे तो बाबा ने कहा तो सदा सहयोगी बने रहेंगे। फिर बाबा ने कहा बिंदु जो बीज है ना शिव बाबा, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। जैसे वो दूसरा बीज होता है उसमें वृक्ष का सारा सार समाया होता है, वैसे ही इस बीज बिंदु में भी, आत्मा बीज बिंदु में भी सारा समाया और परमात्मा बीज में भी सारा सृष्टि का राज समाया हुआ है। हम आत्मा में भी तो 84 जन्मों के संस्कार समाये हुए हैं, और बाबा में पूरे 5000 वर्ष के ड्रामा का पूरा चक्र बाबा को पता है, जो बाबा हमें बताते हैं। तो बाबा ने कहा है कि बिंदु के साथ बिंदु बनकर हमें घर जाना है। घर भी बिंदु, सर हम सब आत्माओं का घर भी बिंदु है। तो वहां पे जो हमारे संकल्प है ना, कर्म संस्कार सब कुछ मर्ज है। मतलब बिंदी कुछ जब आत्मा शरीर में नहीं है तो उसका सब कुछ मर्ज होता है परम धाम में, उसको कुछ भी स्मृति नहीं होती। वही बाबा ने बताया। और इसी बिंदी में ही बाबा ने कहा कि सर्व गुण सर्व ज्ञान सर्व खजानों के सागर बिंदु बाबा में सारा ज्ञान समाया हुआ है। और बाबा बिंदु है लेकिन सागर है। तो ये बाबा ने सारा गहराई से इसका मतलब समझाया बिंदु का। तो अब आज की मुरली लेते हैं। सेकंड पार्ट। बिंदु का महत्व। ज्योति बिंदु शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं प्रति बोले तो स्नेह का रिटर्न सहज साधन द्वारा सहज योगी भव। तो सभी सहयोगी बन गए ना। बाबा ने कहा विस्तार में जाते हो तो मुश्किल में चले जाते हो, क्योंकि विस्तार में जाने से क्वेश्चन मार्क बहुत लग जाते हैं। इसीलिए जैसे क्वेश्चन मार्क की मात्रा स्वयं ही टेढ़ी है, तो क्या क्या के क्वेश्चन मार्क के टेढ़े मार्ग पर चले जाते हो। बाबा कह रहे हैं बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। बिंदु को भूल विस्तार में जाते हो तो जंगल में चले जाते हो, यहाँ कोई सार नहीं। बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सार युक्त योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। बाबा कह रहे हैं उन्हों की स्मृति बोल और कर्म सदा समर्थ होंगे, क्योंकि साइलेंस में जब रहते हैं ना तो स्मृति भी सही रहती है। स्मृति सही होती है तो बोल भी अच्छे होते हैं, फिर कर्म भी अच्छे होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बिना बिंदु बनने के विस्तार में जाने वाले सदा क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां भी व्यर्थ कमाएंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ता है। तो सदा क्या याद रखेंगे, एक ही बात, बिंदु। सहज है ना, इसमें भाषा जानो ना जानो, लेकिन बिंदु तो सब भाषा में। और कुछ भी ना जान सको लेकिन बिंदु शब्द को तो जान जाएंगे। समझा क्या करना है। बाबा कह रहे हैं बिंदु शब्द ही कमाल का शब्द है, जादू का शब्द है। बिंदु बनो और ऑर्डर करो तो सब तैयार है।
संकल्प की ताली बजाओ और सब तैयार हो जाएगा। लेकिन बिंदु की ताली प्रकृति भी सुनेगी, सर्व कर्मेंद्रियां भी सुनेगी और सर्व साथी भी सुनेंगे। मतलब जब साइलेंस में बैठ जाएंगे तो प्रकृति, जो हमारा ये शरीर है, हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ये भी शांत हो जाएंगी, शीतल हो जाएंगी। बाबा कह रहे हैं हमारे साथी है ना ये सब। तो बाबा ने कहा बिंदु बन करके ताली बजानी आती है। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सदा अनादि अविनाशी स्वरूप में स्थित रहने वाले बिंदु के महत्व को जान, सदा महान रहने वाले बिंदु स्वरूप हो, सर्व खजानों के सार को पाने वाले सार युक्त योग युक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। अब बाबा टीचर्स के साथ बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा सभी रूहानी सेवाधारी हो। रूहानी सेवाधारी का अर्थ ही है रूहानी खजानों से संपन्न। तब ही रूहानी सेवाधारी बन सकते हो। जब सर्व खजाने होंगे तभी सेवा कर सकते हैं। सेवाधारी अर्थात देने वाला, सेवा द्वारा सुख देने वाला, इसको कहते हैं सेवाधारी। म्यूट कर लो जी जिसका भी खुला हुआ है। तो देने वाला जरूर स्वयं संपन्न होगा, तब तो औरों को दे सकेगा। तो सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांति दाता, मास्टर ज्ञान दाता। दाता सदा संपन्न मूर्त होते हैं। जैसे स्वयं होंगे वैसे औरों को बनाएंगे। अगर स्वयं में किसी भी शक्ति की कमी है तो औरों को भी सर्वशक्तिवान नहीं बना सकते हैं। बाबा कह रहे हैं रूहानी सेवादारी अर्थात सर्वशक्तिवान, सारी शक्तियां सारे खजाने होंगे तभी रूहानी सेवाधारी बन सकते हैं। रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी और ऑल राउंड। ऑल राउंडर सेवाधारी ही सच्चे सेवाधारी। तो सच्चे सेवाधारी के सर्व लक्षण अपने में अनुभव करते हो। जो संपन्न होंगे, बाबा कह रहे हैं वो सदा संतुष्ट होंगे और सर्व को संतुष्ट करेंगे। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है। सर्व प्राप्ति है तो सदा संतुष्ट। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना उसकी विधि है। संपन्न और दाता दोनों बातें चाहिए। कोई संपन्न हो लेकिन दाता ना हो तो भी संतुष्ट नहीं कर सकते। तो दाता भी और संपन्न भी। सर्व खजानों से संपन्न बन दाता बनना है। यह खुशी तो सभी को है ना कि हम विशेष आत्माएं हैं। सारे विश्व में से कितनी थोड़ी सी आत्माएं सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने वाली निमित्त बनती हैं। तो जो कोटों में कोई में कोई आत्माएं निमित्त बनती हैं, उसमें हमारा ही पार्ट है, हमारा नाम है। ये कितनी बड़ी खुशी है। कोटों में कोई, ये हमारा गायन। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था ना, हर एक में हम एक ब्राह्मण। अपने आप को ये सोचना मैं एक सबसे ज्यादा, कोटों में कोई। कोटों में कोई, ये हमारा गायन है। यह रूहानी नशा रहता है। रूहानी नशा सदा जितना ऊंचा उतना नम्र बनाएगा। देह भान का नशा होगा थोड़ा, लेकिन घमंड से अभिमान से ऊंचा समझे। सच्चे नशे में रहने वाले सदा नम्र चित्त होंगे। नम्रता से ही सबको अपने आगे झुकाएंगे। आगे बाबा ने कहा सुखदाता नम्र चित्त आत्मा बन सकती है। अभिमान नम्र चित्त बनने नहीं देता। नम्र चित्त नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। तो सेवाधारी की विशेषता सदा नम्र चित्त। स्वयं झुका हुआ होगा तब औरों को झुका सकेगा। तो रूहानी सेवाधारी, रूहानी शब्द सदा याद रखो।
चलते फिरते बोलते कर्म में रूहानियत दिखाई दे, साधारणता नहीं, रूहानियत। संतुष्ट आत्मा को ही सेवाधारी का टाइटल मिल सकता है, संतुष्ट नहीं तो सेवा लेंगे। सेवा लेने वाले हो या सेवा करने वाले, रूहानी सेवाधारी लेने वाले नहीं। आज यह हुआ, कल यह हुआ, ऐसी बातों के पीछे समय गवाकर सेवा तो नहीं लेते हो। यह सब बचपन ही की बातें हैं। अब बचपन समाप्त हुआ, अभी जो लिया उसका रिटर्न करना है। अभी कोई भी कचहरी ना होनी चाहिए, बड़ों का एक्स्ट्रा समय नहीं लेना है, किससे कहानियां समाप्त। ये कितनी अच्छी बात बताई कि कई बार बहुत सी आत्माएं ना दीदियों को भी फोन कर करके या किसी बड़ी बहनों को या दूसरों को भी फोन करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये हुआ वो हुआ, उसने ये किया वो। बाबा यहाँ ये कह रहे हैं ये तुम्हारी बचपन की बातें थी, बाबा कह रहे हैं इसको खत्म करो, किसी का टाइम मत लो। क्योंकि जितना क्लियर लिखा है, अभी जितना किसी का टाइम लोगे ना उतना रिटर्न करना पड़ेगा। अभी सारी कचहरी खत्म करो। बाबा कह रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना मन में, उन सबको समाप्त करो। सब कुछ तो बाबा ने क्लियर एक एक मुरली में बता दिया है, अब क्वेश्चन क्यों रखने हैं मन में। अगर अभी तक भी सेवा लेने वाले हो तो आज से समाप्त कर देना, बिंदी लगा देना। बीती सो बीती, बिंदी लग गई ना तो समाप्ति की बिंदी लगाकर जाना। बिंदी लगाकर सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना, यही पाठ सदा याद रखना। अच्छा, ओम शांति। छोटी सी मुरली है लेकिन बहुत ही गहराई से बाबा ने बिंदी को और सेवाधारी की पूरी संतुष्ट आत्मा की सारी गहराई से बाबा ने समझाया। फिर बाबा को याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर से। ओम शांति। हाँ, पहला क्वेश्चन सुरेश बहन, रितु बहन और रानी बहन के लिए। बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा, स्पष्ट कर। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, बहुत सुंदर पढ़ने वाले, बहुत सुंदर मेरा बाबा। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि स्नेह का रिटर्न सहज साधन द्वारा सहज योगी। स्नेह का रिटर्न देना है ना तो उसके लिए सहज साधन अपनाने पड़ते हैं और सहज योगी बनना पड़ता है। तो सहज योगी बन गए हो। फिर आगे बाबा ने बताया, कहते हैं कि जो विस्तार में तो जाते हो तो मुश्किल में चले जाते हो। अगर बहुत लंबे चले गए, बहुत विस्तार में चले गए, अभी पीछे भी बताया, अभी दीदी ने बताया भी है, अनीता बहन ने, कि भाई किसी को परेशान नहीं करना। कुछ पूछ के हर टाइम पूछते रहोगे तो फिर अगला बंदा भी परेशान, खुद भी परेशान। तो इसलिए बाबा कहते हैं विस्तार में जाते हो तो मुश्किल कितनी आती है, क्योंकि विस्तार में जाने से क्वेश्चन मार्क बहुत लगते हैं, बहुत क्वेश्चन आएंगे। इसलिए जैसे क्वेश्चन मार्क की मात्रा अपने आप ही टेढ़ी है, तो करना नहीं पड़ता, वो तो कड़छी बनी हुई। तो क्या क्या के क्वेश्चन मार्क में टेढ़े मार्क पर चले जाते हो, ऐसा नहीं करना। बिंदु बनो, पहले बिंदु बनो फिर विस्तार में जाओ, तो तुम्हें सारी बातों का सार मिल जाएगा। जो भी कुछ मन में हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी बात आए, तो बिंदु बनो पहले, फिर विस्तार में जाओ, फिर सार का अपने आप ही सामने आता चला जाएगा। जैसे कहते हैं ना, कुछ भी लिखने लगते हैं तो एक लाइन लिखते हैं तो आगे से आगे, आगे से आगे अपने आप आंसर आता जाता है। तो फिर बाबा ने कहा, बिंदु को भूल विस्तार में जाते हो तो फिर उसका क्या रिजल्ट है, जंगल में चले जाते हो। जब बिंदु याद नहीं रहा और
अब फैलता ही गया सब कुछ, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ते चले गए, तो जंगल आ गया ना। जंगल में नहीं जाना जहाँ कोई सार भी नहीं है। जंगल में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। तो बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। जो बिंदु में रहेंगे वो चार चीजें बताई बाबा ने। सार युक्त रहोगे, योग युक्त, युक्ति युक्त, इसी स्वरूप का अनुभव करोगे। ओम शांति। आगे और बहनें बताएंगी। थैंक यू जी सबका। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छा बताया हम सुरेशमा बहन ने। बाबा कह रहे विस्तार में जाते हो तो मुश्किल में चले जाते हो, और ये बात सही है। जब हम बात को लंबी करते हैं या कोई क्वेश्चन किसी से कुछ बात करते हैं, विस्तार में जाते हैं तो वो भी परेशान हो जाता है, क्योंकि विस्तार में जाने से क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। क्योंकि हम बार जब हम लंबा कर देते हैं बात को, किसी बात को, तो फिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, तो उसमें पड़ जाते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क की जो मात्रा है ना, वो वैसे ही स्वयं में ही टेढ़ी अपने आप में ही। तो क्या क्या के क्वेश्चन मार्क टेढ़े मार्क पर ले चले जाते हैं। जितना भी हम विस्तार में जाते हैं तो हमारे अंदर क्वेश्चन उठेंगे ना बार बार, तो बाबा कह रहे फिर वो तो टेढ़े मार्क पे ले जाएंगे ना हमें। तो इसलिए बाबा कह रहे बिंदुपन विस्तार में जाओ, यानी कि साइलेंस में बैठ जाओ। जब भी मैं तो कुछ भी बात होती है तो बाबा के पास बैठ जाती हूँ। तो बिंदुपन विस्तार में बैठ जाओ तो सार मिल जाएगा। जब हम बिंदुपन साइलेंस से बाबा के सामने बैठ जाते हैं तो अपने आप उसका हमें आंसर भी मिल जाता है, सार मिल जाता है। तो बिंदु को भूल विस्तार में जाते हो तब जंगल में चले जाते हो। जंगल मतलब जंगल का तो कोई और छोर नहीं है ना, तो फिर उन बातों को कोई और छोर ही नहीं होता जब अगर हम साइलेंस से हट जाते हैं। तो कोई सार नहीं है ना। तो जहाँ कोई सार नहीं है तो बिंदु रूप में स्थित रहने वाले क्या करते हैं, जब हम साइलेंस में बाबा के साथ बैठ जाते हैं तो सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करते हैं। तभी तो करेंगे ना, जब बाबा से योग लगा के बैठ जाएंगे तो उन्हों की स्मृति, बोल और कर्म सदा समर्थ रहेंगे, जो बिंदु बन बाबा की याद में रहते हैं। तो बिना बिंदु बनने के विस्तार में जाने वाले सदा क्यों के आके व्यर्थ बोल और कर्म में, समय और शक्तियां में भी गंवाते हैं वो। क्योंकि हमारा समय भी जाता है उसमें व्यर्थ बातों में, कर्म भी गलत ही होता है, शक्तियां भी हम व्यर्थ गंवाते हैं। तो इसलिए जंगल से निकलना पड़ता है वगैरह, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ता है। तो सदा क्या याद रखेंगे, एक बिंदु, बस बिंदु बन, बिंदु बाबू को याद करेंगे तो सब क्यों के आगे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति जी। ऐसे तो दोनों बहनों ने सारा कुछ क्लियर कर ही दिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी कि बाबा ने पहले ही कहा है कि हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है। अभी भी हम इसी में मूंझते रहेंगे क्या कि कोई बात आई तो उसे नहीं परखें और युक्ति युक्त बोल के द्वारा उस समस्या को, चाहे वो लौकिक की हो चाहे अलौकिक की हो, या कोई भी बात बड़ी लंबी चौड़ी है या कोई सुना रहा है या किसी को किसी बात का आंसर देना है, तो युक्ति से बड़ा सोच समझ कर 10 शब्द ना बोलकर एक दो शब्द में ही उसकी तसल्ली कर दें, संतुष्टा कर दें और अपनी भी तसल्ली हो जाए। और जितना हो सके, बहुत जरूरी हो किसी को आंसर देना या किसी बात का समाधान करना या किसी बात को वार्ता में लाना, तो कम से कम शब्दों से युक्ति युक्त होके और उस बात का सार निकाल के कि ये लंबी चौड़ी लाइनें हैं, इसकी है क्या, क्यों, किस बात के पीछे है ये, उस बात को पकड़ के और एक दो शब्द के अंदर ही उस बात का समापन कर दें। क्योंकि हमारा समय और शक्तियां, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपना समय और शक्तियां व्यर्थ गंवाते रहें। जंगल में ये जंगल ही हो जाता है जब हम एक बात में फंस के दूसरे में फंसते हैं, तीसरी में फंसते हैं, फंसते ही चले जाते हैं। आप लोग जंगल में निकल जाएं हम कभी, तो वो जंगल तो आगे 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 बढ़ता ही जाता है, घना जंगल होता ही जाता है और उसमें हम फंसते चले जाते हैं। तो अब वो टाइम नहीं है, अब हम सबके पास बहुत कम टाइम है। युक्ति युक्त होकर, बिंदु होकर, हर विस्तार को सार में समापन करके और अपने उसमें फटाफट से लगे रहें, पुरुषार्थ में, और आगे से आगे बढ़ते रहें। बस यही रह गया है जी, अब और कुछ। ओम शांति जी। ओम शांति। हाँ जी, प्योर सोल अनीता बहन भी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ओम शांति। जैसे कि बताया कि बिंदु को भूलकर जब हम विस्तार में चले जाते हैं तो क्या है कि जंगल में खो जाते हैं। जंगल में से जहाँ कुछ भी नहीं है,
जहाँ किसी बात का कोई सार ही नहीं है। वो सब तब होता है जब हम बाबा को भूल जाते हैं, बाबा की बातों को, बाबा के ज्ञान को भूल जाते हैं और हम बिंदु नहीं लगाते हैं। तो बताया कि जब हम बिंदु लगा लेते हैं तो क्या है कि युक्ति से, जैसे अभी बहन ने भी बताया कि युक्ति, तब हम बड़ी बात को छोटी करके समझा सकते हैं किसी को। और योग में बैठकर भी युक्ति से हम उसको समझा सकते हैं। और जैसे कोई कोई बड़ी बात है, उसका छोटा थोड़े में सार करके हम वो बताकर, और क्या है कि अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। अपने स्वरूप का अनुभव करना मतलब उस बात पे, उस युक्ति पे हम बिंदु लगा सकते हैं। और उन्हों की स्मृति, और जो ऐसे बताया कि जब हम युक्ति युक्त और स्वरूप में रहते हैं तो हमारे जो बोल, स्मृति और कर्म जो हैं वो कैसे होंगे, समर्थ होंगे और योग युक्त होंगे वो। तो बताया कि बिना बिंदु बनने के विस्तार, और जब हम बिंदु नहीं लगाते हैं तो क्यों क्यों, ये बात कैसे हुई, ये क्यों कहा, व्यर्थ के बोल और कर्म और शक्तियां भी तब हमारी क्या होती हैं, व्यर्थ चली जाती हैं। तो इसीलिए बिंदु, बाबा ने बताया कि बिंदु लगाकर बात को खत्म करो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया सारी बहनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन और रूमी बहन के लिए। सदा एक ही बात याद रखेंगे, बिंदु स्पष्ट कर। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, मुरली बहुत अच्छे से सुनाई। बाबा ने कहा कि सदा हमें एक ही बात याद रखनी है कि मैं आत्मा बिंदु, बाप बिंदु और ड्रामा बिंदु। जब ये तीनों बातों को हम यूज करते हैं ना, तो हमारा जीवन इतना सहज बन जाता है ना कि हर बात में हमें फुल स्टॉप लगाना आ जाता है। ये बिंदु ही, तभी बाबा कहते हैं ये बिंदु एक तो एक क्या है, जादू की, जादू का शब्द है। तो वो ऐसा जादू कर देता है कि हम मतलब वो ड्रामा पे हमें निश्चय हो जाता है, तो वो आगे बात बढ़ती ही नहीं है। जब ये स्मृति रहती मैं आत्मा बिंदु हूँ, तो सामने भी तो आत्मा, कोई आत्मा है, हम भाई भाई है, तब भी एक पावरफुल वाइब्रेशंस मिलती है। तो जब हम इस स्मृति में हम कोई भी कर्म करते हैं ना कि मैं आत्मा बिंदु, और इस कर्मेंद्रियों से, मतलब मैं जो भी कर्म कर रही हूँ इस कर्मेंद्रियों से कर रही हूँ, तो उससे क्या होता है, मेरे सारे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, हमारे बोल भी शक्तिशाली हो जाते हैं, और जो वाइब्रेशंस होती हैं वो भी पावरफुल हो जाती है। तो सदा हमें एक ही बात सदा हमें एक ही बात याद रखनी है कि बिंदु बनकर अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो प्रकृति और हमारी कर्मेंद्रियां भी हमारे ऑर्डर पर चलती है। ओम शांति। थैंक यू बेटा। थैंक यू बहन आपका। बिंदु शब्द ही इतना पावरफुल है, डॉट लगाना, कि जैसे समझो कि बहुत ज्यादा कहीं ट्रैफिक भी है तो उधर एक डॉट लगा, ट्रैफिक जहां खड़ा वहीं का वहीं हो जाता है। तो ये चीज जो है बाबा यहाँ क्लियर करना चाहते हैं कि भाई बिंदु लगाने का कमाल, बाबा ने कहा कि जब हम कह देते हैं कि मैं भी आत्मा, तू भी आत्मा, तो उससे क्या होता है, बाकी सारी बातें खत्म ही हो जाती हैं। उसके लिए बाबा ने एक बड़ा अच्छा इशारा दिया कि उसके लिए भाषा की जरूरत ही नहीं है। कहीं चले जाओ, कहीं पे भी, कोई भी वक्त हो, कोई भी देश हो, कोई स्थान है, आप खड़े हो वहां पे, और अगर आपने ये तीनों चीजें देख ली, आपका स्थान में ड्रामा बिंदी, मैं भी बिंदी, मेरा बाप भी बिंदी, और ये सामने जितने हैं वो सारे बिंदी हैं, तो उसके लिए भाषा की भी जरूरत नहीं है। आप हर काम करा सकते हो अपने हिसाब से। क्योंकि ड्रामा जब समझ आ गया तो मुझे वहां हमेशा एक ही बात यही याद आती है। भक्ति काल में भी मैं खुद को तसल्ली देती थी तो यही कहती थी, वो ये वही जो राम रचि राखा। तो भगवान ने ये ड्रामा रचा हुआ पहले से ही, और वही होना है, तो फिर सोचने से क्यों, व्यर्थ खत्म हो गया, सोच खत्म हो गई, नेगेटिविटी खत्म हो गई,
पावर आपकी नहीं वेस्ट हो रही है, तो कितने खजानों की बचत हो जाती है। तो इस तरह से ये इतना पावरफुल है कि आपके हर चीज में सुनाई देगा, और वाइब्रेशन, वहाँ का वातावरण अपने आप से चेंज होने लग जाता है। और जब वातावरण चेंज हो जाता है तो वो प्रकृति को भी टच करता है, भले वो हमारा शरीर रूपी प्रकृति है, ये 5 तत्व जो बाहर होते हैं उनको भी टच करते हैं। फिर जो हमें चाहिए होता है वो ऑटोमेटिकली हमें वो आके खड़ा हो जाता है लेके अपने हाथ में, और वो सारी चीजें हमें वो मिलती जाती हैं जो हमारे लिए ठीक होती हैं, और हम उसको रिसीव करते हुए आगे निकल जाते हैं। और फिर यही लगता है कि हर कोई मेरा सहयोगी बन चुका है। बाबा ने कहा बिंदु बन करके ताली बजाने आती है। ताली बजती कब है? खुशी में भी। ताली जब बजाते हो ना, एक होता है ऑर्डर देने वाली, एक ताली होती है जब खुशी में बजाई जाती है। किसी के गुड विशेस में भी खड़े होके हम ताली बजाते हैं। कहते हैं ना, आप ताली बजा लो, अपने भाग्य के लिए ताली बजा लो, दूसरों की खुशी के लिए भी ताली बजा देते हैं। तो ये बिंदु में इतनी ज्यादा पावर है कि खुद भी हम दुआएं कमाते हैं और दूसरों को भी देते रहते हैं। इसलिए बाबा ने आज विशेष बिंदु का भी महत्व बताया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से आंसर दिया दोनों बहनों ने। अगला क्वेश्चन अशोक भाई अर्चना अभी बहन के लिए। सुमन बहन भी हमारे बीच में है। मेरा अच्छा, क्वेश्चन अभी यही है। अच्छा, हाँ, अभी थे नहीं ना, अभी एक आए होंगे। हाँ जी, सुमन बहन बताइए। बाबा ने कहा है कि बिंदु को ही तुम्हें याद रखना है। मतलब बिंदु को जाना तो तुमने सब कुछ जान लिया, सब कुछ पा लिया। अगर तुम जो है बिंदु शब्द की ही स्मृति रखोगे तो तुम सिद्धि स्वरूप बन जाओगे, और जो है जल्दी ही सहज योगी बन जाओगे। स्वयं भी बिंदु बनो, याद भी बिंदु को करो, और ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए साक्षी होकर बिंदु लगाओ, तो तुम सदा ही जो है वो सहज योगी बन जाओगे। क्योंकि बिंदु में ही जो है वो सारा सार समाया हुआ है। और जो है बिंदु वन, अगर तुम विस्तार में जाओगे तो तुम्हें जो है विस्तार में जाओगे तो तुम्हें सार मिलेगा। बिंदु रूप में जो स्थित होने वाले होते हैं वो सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्थिति का अनुभव करते हैं, और उनकी जो स्मृति, बोल और कर्म जो है वो सदा ही समर्थ होते हैं। बिंदु जो है वो वो अनादि है, अविनाशी है, और सृष्टि के आदि में भी जो है हम बिंदु बन करते हैं, और अंत में भी जो है वो बिंदु बनकर ही जाते हैं। तो बिंदु से जो है हमें एक ही बात जो है वो सदा याद रखनी है, वो बिंदु। बिंदु शब्द भी जो है वो कमाल का शब्द है, जादू का शब्द है। बिंदु बनकर हम ऑर्डर करेंगे तो सब जो है वो तैयार हो जाएंगे। संकल्प की ताली बजाओ और तो सब तैयार हो जाएंगे, और बिंदु की जो ताली है वो प्रकृति भी सुनेगी, सर्व कर्मेंद्रियां भी सुनेंगी, और सर्व जो है वो साथी भी सुनेंगे। ओम शांति। ये बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई जी के लिए। विनीता बहन और रत्ना बहन तो है नहीं। रूहानी सेवादारी किससे कहा बाबा ने? ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू बाबा, बहुत अच्छी मुरली समझाते हो आप भी। बाबा जो है टीचर्स के लिए बात कर रहे थे, और टीचर्स को कह रहे थे तुम सब रूहानी सेवाधारी हो। बाबा ने रूहानी सेवाधारी का अर्थ बताया कि सर्व खजानों से संपन्न। रूहानी सर्व जितने भी हमको खजाने बाबा से मिलते हैं उन सब रूहानी खजानों से संपन्न। सेवादारी अर्थात देने वाला, अपनी सेवा द्वारा सुख देने वाला, अपने आचरण द्वारा अपने संबंध संपर्क में आके जो है वाइब्रेशंस द्वारा भी सुख देना, तो उसको कहा सेवादारी। और इसके लिए पहले स्वयं में संपन्न होना जरूरी है। जिस स्वयं में संपन्न होगा वही दूसरों को दे पाएगा। तो पहली कंडीशन अपने आप को सर्व खजानों से संपन्न बनाना। सेवादारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञान साता। क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, बाबा सेवाधारी, सबसे बड़ा सेवाधारी तुम्हारा बाबा है। हम उसके बच्चे हैं, तो इसलिए मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञान साता भी हम बच्चे बनते हैं। देने की भावना हमारे अंदर हो। ये नहीं कि जो ज्ञान सुना उसे अपने में समा के बैठ गए, तो वो तो आगे फलीभूत ही नहीं होने। ज्ञान
ये हो या सेवा हो या सुख हो या शांति, जो भी बाबा से हमें मिलती है, ये तब सफल होते हैं जब हम इसको आगे बांटते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि रूहानी सेवाधारी अर्थात सर्वशक्तिवान, रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी, ऑल राउंड, हर समय एवर रेडी, हर कार्य के लिए, कोई भी कार्य कैसा भी सेवा मिले एकदम रेडी। इसको बाबा ने ही ऐसे लक्षण से बताए। ऐसे से जो रूहानी सेवाधारी होते हैं एवर रेडी और ऑलराउंड होते हैं, वो संपन्न तो स्वयं होते ही होते हैं, खुद भी संतुष्ट होते हैं, लेकिन उनके मन में एक सेवा का जो भाव होता है, अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट करना। ओम शांति। शुक्रिया शांति, बाबा। बहुत ही अच्छे हाँ जी, बहुत अच्छे से बताया भाई साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रमणी भाई हैनी, प्रीति बहन और मीतू बहन के लिए, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना उसकी विधि क्या है? ओम शांति अनंत बाबा, मेरे लिए भी था ना सेवादारी वाला क्वेश्चन। अच्छा, हाँ जी, जी, ओम शांति। तो हाँ जी, सेवाधारियों के मतलब टीचर्स के साथ बाबा मुलाकात कर रहे थे। तो सेवाधारी, रूहानी सेवाधारी का अर्थ बाबा ने जो बताया कि रूहानी खजानों से संपन्न, है ना, क्योंकि जो स्वयं संपन्न होगा वही तो दाता बन के, सेवा का अर्थ भी यही है ना कि आप दाता बन के अपने गुणों को, विशेषताओं को जब सेवा में लगाते हैं, तो दातापन का ही एक लक्षण है। तो जब स्वयं संपन्न होंगे तभी तो आप उसको कार्य में लगा सकते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा रूहानी खजानों से संपन्न। फिर बाबा ने कहा सेवाधारी अर्थात सेवा से दूसरों को सुख देने वाला, है ना। तो उसको बाबा ने कहा सच्चा सेवाधारी। तो वो जो स्वयं संपन्न होगा, सुख स्वरूप होगा, तभी तो दूसरों को दे सकेगा, है ना। क्योंकि जितना जितना हमारे पास सुख शांति का स्टॉक भरपूर होगा, उतना ही हम खुले दिल से, हाँ, निमित्तपन से सेवा कर सकते हैं। बाबा ने कहा तो मतलब सदा संपन्न मूर्त होंगे, सदा मास्टर सुखदाता, शांति दाता, ज्ञान दाता होंगे, है ना। तो जैसे वो स्वयं होंगे वैसे दूसरों को भी बनाएंगे, कि धारणा करके, धारणा मूर्त बन के दूसरों को धारणा मूर्त बनाना, यही तो सेवा है। बाबा से जोड़ना, यही तो सच्ची सेवा है। बाबा ने कहा कि स्वयं अगर कोई भी शक्ति की या गुणों की या किसी भी चीज की कमी होगी, तो अगर शक्ति की कमी है तो सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते, मास्टर सर्वशक्तिवान। लेकिन बाबा ने कहा जो रूहानी सेवाधारी है वो सदा, उनका टाइटल है सर्वशक्तिवान, बाबा ने यहाँ कहा है, लेकिन मतलब सर्व शक्तियां हम का स्टॉक होगा उसके पास, और वो सदा एवर रेडी और ऑलराउंडर होंगे, है ना। तो बाबा ने यही कहा कि वो खुद संपन्न होंगे, संतुष्ट सदा रहेंगे और सर्व को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि सेवा का जो रिजल्ट है या जो प्राप्ति है वो है संतुष्टता। ओम शांति, थैंक यू। और जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण स्वतः ही आता है। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छे से क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन और मीतू बहन के लिए, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना उसकी विधि क्या है? ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, पहले तो हमें खुद से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, और खुद से हमें संतुष्ट होने के लिए संपन्न होना पड़ेगा। अगर हम संपन्न होंगे तो हम संतुष्ट होंगे, और जब हम संतुष्ट होंगे तो औरों को संतुष्ट कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर कोई भी अप्राप्ति है तो संतुष्टता नहीं रहेगी, असंतुष्टता पैदा होगी। तो हम है ही सर्व प्राप्ति संपन्न, बाबा के बच्चे हैं तो प्राप्तियों से तो संपन्न है, तो सदा संतुष्ट तो हम होना चाहिए, और मेरे ख्याल हम सभी होते भी हैं। तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना की विधि बाबा ने यही बताई है कि संपन्न भी रहो और दाता भी बनो। पहले तो संपन्न हो, सब प्राप्तियों से जब संपन्न होंगे, तब जब हमारे पास होएगा तभी तो हम देंगे ना। तो बाबा कह रहे संपन्नता भी चाहिए और दातापन भी चाहिए, जब दोनों बातें ही चाहिए। और कोई संपन्न होएगा और दाता नहीं हो तो ये हो ही नहीं सकता। और अगर दाता नहीं होगा तो संतुष्ट कैसे करेगा। तो हमें दाता भी बनना है और संपन्न भी बनना है, तभी हम संतुष्ट रहेंगे और औरों को संतुष्ट कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर।
बाबा ने कहा जो संपन्न है वही संतुष्ट है, और जो दाता है वही संतुष्ट कर सकते हैं दूसरों को। दोनों ही बातें चाहिए, दातापन भी चाहिए और संपन्नता भी चाहिए। कोई संपन्न है लेकिन दाता नहीं है, दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। दाता जो होगा वो संपन्न मूर्त होगा। तो जैसे ज्ञान धन है लेकिन दाता बल देते नहीं है, तो संपन्न कौन कहेगा फिर ज्ञान धन से। ऐसे ही जैसे सर्व शक्तियों से संपन्न अगर हैं, शक्तियों का दान नहीं देंगे तो भी शक्तियों से भरपूर कौन कहेगा कि शक्तियों से संपन्न है आप। तो सर्व शक्तियों से संपन्न है तो औरों को भी सर्व शक्तिवान बनाएंगे, नहीं तो खाली शक्तिवान बन के रह जाएंगे। तो जैसे स्वयं होंगे वैसे ही औरों को बना पाए। जी बहुत अच्छे से दोनों ने क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई, बलविंदर बहन और रेणु बहन और आशना बहन। रूहानी नशा बाबा ने किसे कहा? ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, थैंक यू सभी का, बहुत अच्छे से सब रिप्लाई कर रहे हैं। बाबा ने रूहानी नशे के लिए बोला कि हम बच्चों को रूहानी नशा है ना, क्योंकि हम विश्व की कोटों में कोई में भी कोई आत्माएं हैं जो हम बाबा के सहयोगी बच्चे हैं, है ना। तो बाबा ने कहा आपको कितना रूहानी नशा रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा जो जिसको रूहानी नशा रहता है ना वो सदा खुशी में रहता है ना। और बाबा ने कहा हमें तो है ही इतना नशा, क्योंकि नशा में जो जो उस रूहानी नशे में रहता है ना, बाबा ने कहा वो सदा नम्रचित रहता है, सदा सेवा में तत्पर रहता है, और जितना भी नम्रचित होगा उतना निर्माणचित होगा। तो बाबा ने बोला कि हम बच्चे जो हैं बाबा के, जो हमें बाबा से इतना प्यार मिल रहा है, इतनी हम बाबा के से शक्तियां ले रहे हैं, तो हम कितने रूहानी नशे में रहते हैं ना, क्योंकि बाबा ने हमें आत्मिक स्थिति में रहना सिखाया है। तो हमें ये नशा रहता है कि सभी जो है हमारे भाई बहन है, तो जितने हम नम्रचित रहते हैं तो बाबा कहते हैं उतना हम दूसरे का भी कल्याण कर सकते हैं। और जो बाबा ने कहा जो नम्रचित होगा वो झुका हुआ होगा तो औरों को भी झुकाएगा, है ना। तो हम रूहानी सेवाधारी भी हैं। बाबा ने कहा अभिमान नहीं करना, अभिमान थोड़ा सा भी आने से हमारी जो सारी शक्तियां वो खत्म हो जाती है, क्योंकि अभिमान जो आता है ना वो हमें गिरा देता है। तो बाबा ने कहा चलते फिरते बोलते कर हर कर्म में हमारी रूहानियत दिखाई देनी चाहिए। तो बाबा ने इसी को रूहानी नशा कहा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने रूहानी नशे की बात की है, तो सबसे पहला तो रूहानी नशा यही है कि मैं परमात्म दिल पसंद आत्मा हूँ। उसके बाद बाबा ने बोला जो रूहानी नशे में होगा ना वो हमेशा झुका हुआ होगा, उसे कभी अभिमान नहीं होगा, और जो सुखदाता होगा वही झुका हुआ रह सकता है। बाबा कई बार कहता है मुरलियों में कि बच्चों मैं तुम्हारा सेवाधारी हूँ। कई बार तो गुलाम वर्ड भी यूज करता है, तो कई बार हम भी हो जाते हैं कि बाबा कैसे बात कर रहा है, लेकिन वो वाली चीज बाबा कैसे करके सिखाता है कि जो सेवाधारी अब हम दुनिया में भी देखते हैं। तो जब हम कई बार गुरुद्वारे में जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे लेकिन तब भी वो जूते को साफ कर रहे होंगे। जो सेवा जहाँ आ जाती है ना, जहाँ सेवाधारी बन जाते हैं, वहां पे ये झुकाव, सुखदाता, नम्रचित, दातापन ये ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाता है। तो जहां तक बाबा ने कहा हम तो फिर भी बेहद के सेवाधारी है, तो बेहद का रूहानी नशा रहना चाहिए कि हमें कौन मिला है, कोटों में से कोई में से भी कोई आत्मा है ना। तो ये बाबा ने थोड़ा सा आज एक्सप्लेन किया कि जो अपने जब अगर ये सम्मान भी आ गया ना पूरे दिन में, तो पूरा दिन खुशी में नाचते रहेंगे, पूरा दिन कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि सदा रूहानी नशे में रहना है कि मैं हूँ कौन। जब ये स्मृति आ जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली रूह से जुड़ जाएंगे, तो शिव बाबा से जुड़ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली रूहानी नशा रहेगा और हमेशा खुशी रहेगी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने आज कहा कि सारे विश्व में से कितनी थोड़ी ही आत्माएं हैं जो सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने के निमित्त बनती हैं, और कोटों में कोई आत्मा ही निमित्त बनती है, और उसमें हमारा भी पार्ट है। तो सदा ये रूहानी नशा चढ़ा रहना चाहिए कि हम ही वो खुश नसीब निमित्त आत्माएं हैं जिनका कोटों में कोई का गायन है। और रूहानी नशा जितना ऊंचा होगा उतना ही नम्र चित्त भी बनाएगा, और सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे। तो नम्रचित्त नहीं बनेंगे तो सेवा भी नहीं कर सकेंगे, और सेवाधारी सदा नम्रचित्त और स्वयं झुका हुआ भी होगा, तभी औरों को झुका सकेगा।
तो उसमें अभिमान और अपमान की कोई भी फीलिंग नहीं आ सकती। और फिर चलते फिरते बोलते हर कर्म करते सदा रूहानी शब्द याद रहे, सदा रूहानियत दिखाई दे, साधारणता नहीं दिखाई देनी चाहिए। कि सदा ऐसा हो कि हम तो कोई विशेष आत्माएं हैं और हमारा कर्तव्य भी विशेष है। और फिर सदा संतुष्ट रहकर सर्व की सेवा करनी है और सर्व को भी संतुष्ट करना है। तो फिर बाबा ने कहा कि जो अभी तक हो गया सो हो गया, अब बीती सो बीती, बीती को बिंदी लगाकर आगे बढ़ो और संपूर्ण व संपन्न बनकर बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनो। ऐसा दृढ़ निश्चय करना है, ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी आवाज विजय आई थी भाई। मेरी? हाँ जी हाँ जी, पूरी आई है। विजय भाई कह रहे हैं मैं सिर्फ सुनूंगा। अच्छा थैंक यू। ठीक। ओम शांति। बहुत ही सुंदर सबने आंसर दिए। एक रूहानी सेवाधारी का बाबा ने लास्ट में ये भी बोला है, रूहानी सेवाधारी जो होंगे ना वो देने वाले नहीं, लेने वाले नहीं, देने वाले होंगे। तो हमें ये याद रखना है कि हम सबको सेवा देने वाले हैं, हमें किसी से सेवा लेनी नहीं है। बाबा ने यहाँ पे ये बोला है, ये हमारा काम है। बाबा जैसे कहता है ना कि मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, तो ऊंचे से ऊंचा भगवान अपने आप को ओबीडिएंट सर्वेंट समझ रहा है, तो हमें भी यही अपने आप को समझना है कि हम दाता के बच्चे हैं, हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। ओम शांति। बहुत अच्छा सबने समझे बताया। बाबा का शुक्रिया, आप सबका भी शुक्रिया। शोक भाई जी। दीदी भी है, दीदी भी कुछ कहेंगी। हाँ जी दीदी, ओम शांति। जी सेवा में बिजी है शायद। ठीक है, आप फिर लगा दीजिए गीत। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू बाबा। सभी भाई बहनों का बहुत 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 शुक्रिया।